हम वो ग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं जिन ग्राउंड पर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होता है। और जितने भी हम प्रेसिडेंट केस ला डिस्कस कर रहे हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे जो गूगल ड्राइव का होगा और उसमें पीडीएफ या वर्ड के शक्ल में अपलोड किया गया होगा। तो आप विजिट भी कर सकते हो और देख भी सकते हो और वक्त ज़रूरत आपको काम भी आ सकती है प्रेसिडेंट और केस ला। तो शुरू करते हैं। हमारे सामने जो केस ला है उसकी जो रेफरेंस है 2020 CLD पेज जो है 596 सिंध हाई कोर्ट डिविजनल बेंच की जजमेंट है। इसमें एक ग्राउंड बताया गया है जिन ग्राउंड पर पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होता है। पैरा ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन अगेंस्ट प्राइवेट कंपनी या पर्सन। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन है कि प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट पर्सन के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन मेंटेनेबल है या नहीं है। इन प्लीडिंग ऑफ ऑफिशियल्स respondents in private dispute scope illusory inclusion of official respondents for invocation of constitutional jurisdiction of high court merely to overcome objections of high court with respect to maintainability of constitutional petition had to be disapproved। यहाँ पर यह है कि ऑफिशियल को दाखिल कर दिया गया यानी उसको भी शामिल कर दिया मुकदमे में, लेकिन वो इल्यूजरी था, जाली था, हकीकत में नहीं था। और सिर्फ ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए कि वो ऑब्जेक्शन ख़त्म हो जाए कि प्राइवेट पर्सन के खिलाफ या कंपनी के खिलाफ पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होता है, तो इस ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए उन्होंने एक ऑफिशियल को उसमें शामिल कर दिया रिस्पॉन्डेंट को, लेकिन वो हकीकत में वो भी सही नहीं था तो उसको डिसअप्रूव कर दिया। और डिसअप्रूविंग के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है तो वही ऑब्जेक्शन फिर राइज किया जाएगा तो वो मेंटेनेबल होता ही नहीं है तो खारिज कर दिया गया। एंड है यहाँ पर बताया गया है कि जो पिटीशन है वो मेंटेनेबल नहीं है, इस बुनियाद पर उसको डिसमिस कर दिया। अब मेंटेनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइवेट पर्सन के खिलाफ दायर किया गया था या प्राइवेट कंपनी के खिलाफ, और उसके खिलाफ रिट पिटीशन दायर नहीं होता है। तो यहाँ पर यह पता चल गया कि जो प्राइवेट कंपनी है उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होता है। और यही प्रिंसिपल 2019 ACMR पेज जो है 221 और 2001 PLD कराची हाई कोर्ट की जजमेंट है पेज जो है 60। और नेक्स्ट जो केस ला है उसमें कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। उसकी जो साइटेशन है 2016 PLCC.S पेज जो है 315 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें यही बताया गया है आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर किया गया है। मेंटेनेबिलिटी का वो क्वेश्चन है कि क्या मेंटेनेबल है ये पिटीशन या नहीं। बैंक एम्प्लॉय ने ये पिटीशन दायर किया है। रिस्पॉन्डेंट जो है वो बैंक है और वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन स्टैट्यूटरी है या उसके रूल जो है वो नॉन स्टैट्यूटरी रूल है, यानी कानून के तहत वो रूल नहीं बने हैं, प्राइवेट रूल्स है। अब इफेक्ट यहाँ पर जो प्रे मांगी गई थी वो टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस के मुतालिक थी, उसकी इन्फोर्समेंट के बारे में थी। अब स्कोप क्या है कि इस तरह पिटीशन मेंटेनेबल होता है या नहीं। पिटिशनर एम्प्लॉय ऑफ बैंक वाज डिसमिस्ड फ्राम सर्विस, अब सर्विस से डिसमिस कर दिया गया था तो उसके खिलाफ रीड जुरिस्डिक्शन में आए थे। अब कंटेंशन ऑफ बैंक वाज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन वाज नॉट मेंटेनेबल अगेंस्ट द बैंक बीइंग अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग नो स्टैट्यूटरी रूल्स, यानी कानूनी रूल्स है ही नहीं, कानून और आइन के तहत नहीं चल रही है वो इदारा, तो उसके खिलाफ रीट मेंटेनेबल नहीं होता है। क्योंकि जो रीट जुरिस्डिक्शन में है उसमें उस राइट के तहत आना पड़ता है जो रिकग्नाइज है बाय लॉ, या जो फरीक है उस इदारे के खिलाफ आएगा रीट पिटीशन में या रीट जुरिस्डिक्शन में जो आइन के तहत या कानून के तहत चल रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल अथॉरिटी है, इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको चैलेंज किया जाएगा और उसको स्टिट्यूट के दायरे में लाया जाएगा कि जो स्टिट्यूट ने बताया है उसके मुताबिक अमल करे, अपने लिमिट्स को क्रॉस ना करे। तो यहाँ पर जो है वो जो इदारा है वो प्राइवेट इदारा है, तो इसलिए प्राइवेट इदारे के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन इन्वोक नहीं किया जा सकता है। मजीद एक्सप्लेन किया गया है वैलिडिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन वुड नॉट लाई अगेंस्ट द बॉडीज हैविंग नो स्टैट्यूटरी रूल्स ऑफ सर्विस, या जो भी इदारा है जो नॉन स्टैट्यूटरी है उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर नहीं किया जा सकता है। रिस्पॉन्डेंट जो है वो बैंक है। अ बैंकिंग लिमिटेड कंपनी वाज नॉट द क्रिएशन ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, क्योंकि जो बैंक है वो प्राइवेट इदारा है, कानून के तहत नहीं चल रहा है। हाँ, उसके अपने रूल्स होंगे लेकिन वो किसी आइन और कानून के तहत नहीं बना हुआ है। सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ रिस्पॉन्डेंट बैंक वार गवर्नड बाई इट्स ओन मैनुअल, यानी अपने तरीके के मुताबिक सब कुछ उस बैंक में जो रूल्स है, रेगुलेशन, टर्म कंडीशन है या एम्प्लॉय का जो सर्विस वो चल रहा है, कानून के तहत नहीं। इफ अ प्राइवेट अथॉरिटी हैड अडॉप्टेड एनी गवर्नमेंट लॉ फॉर इट्स इंटरनल अफेयर्स इवन देन बाय सच अडॉप्टेशन ऑफ लॉ इट कुड नॉट बी सेड दैट the employees of said authority
वुड बी गवर्न बाई इंस्टीट्यूट। अगर कोई इदारा है प्राइवेट और वो किसी दूसरे इदारे जो हम जीन्स है या उसी तरह इदारा है उसके रूल्स को अपने इदारे पर लागू करे तो उसको कानूनी इदारा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो इसकी मिसाल इस तरह है कि वो खुद कानून बना नहीं सकता था और दूसरे कानून को बस अपने ऊपर अडॉप्ट कर लिया, अपने ऊपर लागू कर दिया। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट जिस पर अमल किया जा रहा है वो तो कानूनी है, लेकिन ये इदारा जो है वो कानूनी नहीं है, इसके लिए इंस्टीट्यूट नहीं बनाया गया है और वो खुद चला रहे हैं, तो उसको कानूनी या सरकारी इदारे का नहीं कह सकते हैं। पिटिशनर although was proceeded under removal from service special power ordinance 2000, but it could not be said that he was proceeded under the statute। यानी यहाँ पर ये ऑर्डिनेंस अडॉप्ट किया गया है और अब वो उसके लिए बनाया ही नहीं गया है, तो उस पर लागू किस तरह किया जाएगा। हाँ, उसने खुद अपने ऊपर लागू कर दिया है बैंक वालों ने, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट कानूनी इदारे से नहीं हो सकती है क्योंकि वो प्राइवेट इदारा है। Petitioner could not file the constitutional petition to seek enforcement of terms and conditions of his service against the bank। Constitutional petition was dismissed being non-maintainable। तो इस तरह पिटिशन मेंटेनेबल नहीं होता है जो प्राइवेट बॉडी के खिलाफ दायर किया जाता है। और यही प्रिंसिपल डिस्कस किया गया 2015 PLC-C.S पेज जो है 468 और 2015 PLC-C.S 363 पेज है, और दूसरी जो केस ला है 2013 CMR पेज जो है 1383, 2010 PLD सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जजमेंट है पेज जो है 676। तो इन केसेस में यही डिस्कस किया गया है। यहाँ पर खास तो बैंक के मुतालिक है कि बैंक के खिलाफ जो प्राइवेट बैंक है उसके खिलाफ रीट पिटीशन दायर नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जनरल रूल है या प्रिंसिपल है कि रीट जुरिस्डिक्शन प्राइवेट कंपनी पर्सन के खिलाफ इन्वोक नहीं किया जा सकता है। हमारे सामने नेक्स्ट जो केस ला है PLD 2015 लाहौर हाई कोर्ट की है, पेज जो है 507। डिवीजनल बेंच ने ये जजमेंट पास की है। इसमें भी कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन पहले दायर किया गया था, अब अपील में आ चुके हैं। मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन मेंटेनेबल है या नहीं है। तो अपील में जब आ गए तो एपिलांट जो है वो प्राइवेट कंपनी है और वो एग्रीड है जो ऑर्डर पास किया है सिंगल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने, और डिमांड किया गया है वेयर बाई डिमांड मेड बाय द कंपनी टू रिस्पोंडेंट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। यहाँ पर डिमांड किया गया है कंपनी से कि जो रिस्पोंडेंट है उसको इलीगल करार दिया जाए। वैलिडिटी एपिलांट वाज अ प्राइवेट कंपनी एंड कुड नॉट बी रिगार्ड एज अ पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शंस इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ फेडरेशन और प्रोविंस। यानी इस तरह इदारा नहीं है कि जो वफाक या सूबे के साथ इल्हाक है या उसके डायरेक्शन पर काम कर रही है या उसके कानून के तहत चल रही है। नो रीट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ऑफ आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी इशूड अगेंस्ट द कंपनी। यानी इस तरह प्राइवेट कंपनी के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में रीट जारी नहीं किया जा सकता है। डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट सेट असाइड जजमेंट पास्ड बाय सिंगल बेंच, इंटर कोर्ट अपील वाज अलाउड इन सर्कमस्टांसेस। सिंगल बेंच की जजमेंट थी उसको सेट असाइड कर दिया क्योंकि वहाँ वो केस मेंटेनेबल करार दिया गया था पिटीशन को। और अब जब अपील में आ गए तो डिवीजनल बेंच ने इंटर कोर्ट अपील को अलाउ कर दिया और ये कह दिया कि कंपनी जो प्राइवेट है उसके खिलाफ रीट पिटीशन दायर नहीं किया जा सकता है या रीट इशू नहीं किया जा सकता है। और यही डिस्कस किया गया है PLD 1975 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, पेज जो है 1974। हमारे सामने जो लास्ट प्रेसिडेंट है जिसमें यही प्रिंसिपल डिस्कस किया गया है PLD 2014 लाहौर हाई कोर्ट डिवीजनल बेंच की जजमेंट है, पेज जो है 635। इसके पैरा बी में कैटेगोरिकली डिस्कस किया गया है आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट स्कोप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन अगेंस्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मेंटेनेबिलिटी जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट वुड नॉट बी अट्रैक्टेड अगेंस्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दस अ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल्ड अगेंस्ट सच कंपनी वुड नॉट बी मेंटेनेबल। और यही प्रिंसिपल इन केसेस में डिस्कस किया गया है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसके खिलाफ रीट इशू नहीं किया जा सकता है या नहीं जारी होता है हाई कोर्ट की तरफ से। और यहाँ पर एक दूसरा प्रिंसिपल ये डिस्कस किया गया है कि क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन को पहले डिटरमाइन कर देना चाहिए कि क्या यहाँ पर ये केस चल सकता है या नहीं, ये इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ये आता है या नहीं आता है। पहले इसको डिसाइड किया जाए, बाद में प्रोसीडिंग शुरू की जाए।